बिहार चुनाव के बीच अनंत सिंह वाले मोकामा में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया है। जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम दुलार चंद यादव है, जो कभी आरजेडी का नेता था और लालू यादव का करीबी माना जा रहा है। फिलहाल मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था, लेकिन गुरुवार शाम अचानक पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ। फिर दोनों गुटों में मारपीट शुरू हुई और इसी दौरान गोली चली और वो सीधे दुलार चंद यादव के सीने में लगी। इस जघन्य वारदात का आरोपी एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। इस हमले ने मोकामा के चुनावी माहौल में भी भारी तनाव पैदा कर दिया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था। यहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें स्नान किया जाएगा, साफ संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई है? कारण के बारे में अभी हम स्नान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, शव है जिनकी दुलारचंद यादव जी जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। तो पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और संशोधन के आधार पर अगर जो भी सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए, अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर इस वारदात के बाद राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। इस मामले पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और सरकार को भी घेरा। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। वहीं गोली के शिकार दुलार चंद यादव की बात करें तो उसका नाम मोकामा टाल इलाके में कोई अनजान नहीं था। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और कभी आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। 1990 के दशक में लालू यादव की सत्ता के दौर में दुलार चंद यादव की पकड़ इस क्षेत्र में काफी मजबूत मानी जाती थी। कहा जाता है कि वे आरजेडी के ग्राउंड लेवल काडर को खड़ा करने वालों में से एक थे, लेकिन चुनाव के बीच उनकी हत्या ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है। और देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में
मोकामा में और पूरे बिहार में इसका क्या असर पड़ता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।